अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आज आप लोग के लिए क्या लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। आधार का काम पीएफई में स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं आधार का काम पीएफई में स्टार्ट तो होने वाला है। इस महीने के अंदर अंदर ये आधार का काम पीएफई में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किन बीएलई को मिलेगा आधार का काम, आप भी देख लीजिए। किन बीएलई को मिलेगा आधार काम, इन बीएलई को मिलेगा आधार काम। आप देखेंगे आगे क्या चीज़ होना जरूरी है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है आधार वर्क लेने के लिए। पीएफई में काम करते हैं तो तभी मिलेगा आधार का काम, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप जानेंगे इसमें ये तो ठीक है, लेकिन क्या नियम नियम एवं शर्तें हैं। आपने जैसे डीजी मेल पे देखा था, डीजी मेल पे तो आ गया, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए डीजी मेल पे। जैसे हम इसको करते हैं फर्स्ट में नोटिफिकेशन में स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद यूआईडी स्टार्ट, ये आप देख रहे हैं यूआईडी ए आई स्टार्ट आधार प्रिंटिंग थॉट पीएफई। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे तो आपको दे रहा है पीएफई का नोटिफिकेशन कि आधार स्टार्ट होने वाला है जल्दी। लेकिन आप यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले यहाँ पे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अभी डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। अब बगल का बेल आइकन का घंटी भी दबाएं ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन हर दिन पहुंचता रहे। जैसे कि आपने देखा कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आधार में क्या नियम एवं शर्तें होनी जरूरी है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और आप कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आधार कार्ड एजेंसी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें आ गए हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तब जानकर आपको आधार कार्ड की एजेंसी दी जाएगी। आप अगर कार्ड के संबंधित हर कार्य को कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि क्या नियम एवं शर्तें हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे आगे की ओर आएंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया पीएफई में फिर से हो जा रहा है आधार एजेंसी की शुरुआत। तो आपने देखा जैसे कि हमेशा आपके पहले ही बताया था कि आपको पीएफई के जरिए भी पता चल गया है इस महीने में अंत में पीएफई आधार कार्ड एजेंसी शुरुआत कर दी जाएगी। ऐसे में जो भी अपने आधार काम सर्विसेज आधार कॉमन सर्विसेज पर आधार कार्ड की सेवाएं चालू करना चाहता है तो आसानी से ले सकता है। लेकिन आप यहां पे जान लीजिए पीएफई में जिला लेवल के अधिकारी को मिली है यह जानकारी। पीएफई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा एक जिला अधिकारी के, जैसे आप देख रहे हैं पीएफई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के व्हाट्सएप ग्रुप में एक जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है, क्या क्या होना अधिक आवश्यक जरूरी है जिससे कि आधार का वर्क आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पीएफई डीएम को मैसेज इन बीएलई को ही मिल पाएगा पीएफई आधार कार्ड का एजेंसी। आपने देखा जैसे कि डियर बीएलई, वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस और आधार सेंटर फॉलोइंग मैंडेटरी सर्विसेज नीड टू बी डन बाय एवरी बीएलई। आप देख रहे हैं जैसे कि सभी बीएलई को सूचना किया जा रहा है कि क्या क्या आपके पास किन किन सर्विसेज को चालू रखेंगे तो आधार का वर्क आपको मिल जाएगा। पहला नंबर जैसे देख रहे हैं पीएफई में अगर पीएमजी दिफा आप सर्टिफिकेट यानी कि पीएमजी दिफा का वर्क करते हैं और पीएमजी दिफा में आप अच्छे खासे 200 पे एवप अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद ही आपको मिलेगा आधार का वर्क। और दूसरा नंबर जैसे दे रहा है, दूसरे नंबर पे आप जाएंगे गोल्डन कार्ड टू बी इशूड अंडर आयुष्मान भारत। आप देख रहे हैं आयुष्मान भारत में अगर आपने काम किया है और आपने 200, 500, 1000 बनाया है तभी आपको आधार सेंटर मिलेगा। कार्ड टू बी प्रिंटेड अंडर पीएमएफवाई, आप अगर पीएमएफवाई यानी कि क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में अगर आप काम किए हैं 150 से एबव अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी बनाए हैं तभी आपको मिल सकता है आधार का वर्क। और तीसरा चीज़ जैसे चौथा चीज़ में आएंगे इन्वेटर एंड एंगेज बाय द पीएफई फॉर इकोनॉमिक सेंसस। आप देख रहे हैं जैसे एक सुपरवाइजर के अंदर अगर 5 इन्वेटर का आप एग्जाम कराए हैं तभी आपको आधार का सेंटर मिलेगा। पासपोर्ट एप्लीकेशन, अगर आप पासपोर्ट यानी क्या है वीज़ा आप अप्लाई किए हैं, पासपोर्ट किए हैं, 10 अगर अप्लाई किए हैं तभी आधार का काम मिलेगा। पैन एप्लीकेशन 30 पैन एप्लीकेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन अंडर आई 30 इसको भी करना है। रजिस्ट्रेशन अंडर डीजीपी फॉल्ड भी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव, अगर डीजीपी में आप एक्टिव है, अगर डीजीपी को
चला रहे हैं तभी आपको आधार सेंटर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर रैप लाइसेंस फॉल बी रजिस्टर्ड, यानी कि रजिस्टर रैप में रजिस्ट्रेशन आप किए हैं तभी आपको आधार का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। HDFC करेंट अकाउंट, HDFC करेंट करेक्ट क्रिएट बैंक अकाउंट फॉल बी रजिस्टर्ड, आप अगर HDFC में बैंक अकाउंट ओपन करवाए हैं, क्रिएट करवाए हैं तभी आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर IRCTC सर्विसेज फॉल बी रजिस्टर्ड, आप अगर IRCTC में यानी कि रेलवे में आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं 10 रुपीज़ का ही था CFC से, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जल्द जाके कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फॉर हेल्थ होमियो फॉल बी रजिस्टर्ड 30 ट्रांजेक्शन इफुट खा 30 ट्रांजेक्शन, तो आप देख रहे हैं जैसे 30 अगर ट्रांजेक्शन किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ होमियो में, तभी आपको आधार का वर्क मिल सकेगा। इंश्योरेंस खाता अगर आप खोलें 30 इंश्योरेंस खाता भी आपको खोलना है। CFC एकेडमी फॉल भी रजिस्टर्ड, अगर CFC एकेडमी में आपने अगर नहीं लिया है तो नहीं हो सकता है। NFELIT कोर्स यानी कि 30 स्टूडेंट को आपको यहाँ भी देना है। नेशनल ओपन से कोर्स एंड 30 स्टूडेंट यानी कि नेशनल ओपन में, और दूसरा यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है इंग्लिश लर्निंग गोल्फ में 30 स्टूडेंट इसमें भी करना है। सरकारी परीक्षा विल बी लेवल फर्स्ट स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट को आपको सरकारी परीक्षा एक स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट को आपको सरकारी परीक्षा में भी आपको रजिस्टर्ड करना है। टैली कोर्स में 30, आपने जैसे देखा कि NPS में 20, सिर्फ पैड कोर्स में 30, TEC रजिस्ट्रेशन फॉल्ड भी रजिस्टर्ड, अगर आप BLE हैं TEC में जरूर रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है। टैली काउंसलिंग प्रधानमंत्री कोर्स यानी 30 स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर सुपर 3010 LED यूनिट 1 यूनिट। तो आपने देखा जैसे कि इन सभी चीज़ों की अगर आधार के आपको सेंटर लेना है तो आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि आपको रजिस्टर्ड होगा। अगर DM के सभी सेवा BLE देंगे तभी इन BLE को ही मित्र बनाएगा CFC आधार कार्ड एजेंसी। कोई सर्विसेज में अगर कोई समस्या आती है अपने ज़िले के DM से संपर्क कर सकते हैं। जिस भी BLE अगर जिस भी ज़िले के होंगे अपने DM से संपर्क करें और जल्द ही ये चीज़ आप पूरा करें। यानी जो कोई BLE आधार कार्ड एजेंसी की शुरुआत करना चाहता है उसके ऊपर बताए गए हर सेवा को अपना आदेश करना होगा और अपने ग्राहकों को ये सारी सेवा प्रदान करनी होगी, तभी इन BLE को मिलेगा आधार सेंटर। आपको इस मैसेज पर यकीन नहीं है, आप देख रहे हैं जैसे कि आपने BLE, अगर आपको इस मैसेज पे यकीन नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और आसानी से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मिल पाएगा आपको आधार कार्ड की एजेंसी, जैसे मैं पहले ही आपको सभी जानकारी बता दी है। अगर अधिक सी जानकारी लेना है, आपको अधिक जानकारी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप संपर्क करें जिससे कि पूरी जानकारी आपको बता दिया जाएगा। आधार कार्ड एजेंसी के लिए आपके पास ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर, और दूसरा नंबर आप जैसे देख रहे हैं आप सारी अगर CFC के सारे सर्विसेज आप यूज करते हैं चला रहे हैं तो पहला नंबर अब आपके पास होना क्या चाहिए, आधार एजेंसी के लिए आपके पास ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और भी इसके साथ साथ दूसरा चीज़ आपके पास है सुपरवाइजर, वो व्यक्ति जो आधार कार्ड बनाने का खुद से बैठकर कर सकता है और अपने अंदर ऑपरेटर को शामिल करके ऑपरेटर के द्वारा भी काम करवा सकता है। जैसे सुपरवाइजर वही बन सकता है जो अपने BLE को, अपने ऑपरेटर को, सुपरवाइजर का अर्थ होता है कि ऑपरेटर को अपने नीचे एक ऑपरेटर ऐड करवा सकता है जिससे वो आधार काम कर सकता है। तो आपने देखा जैसे कि नियम एवं शर्तें आपने मैं देख लिया, लेकिन क्या आपने पहले ही मैं CFC का बताया था CFC खुशखबरी, लेकिन आपने देखा था CFC खुशखबरी यानी कि सभी BLE कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सभी सर्विसेज को यूज करेगा वही BLE आधार को वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।